अबे भाई, पंजाब ने सबसे ज़्यादा लो टारगेट मतलब डिफेंड कर लिया कोलकाता के खिलाफ। इसको देख के तो भाई सीएसके वालों को आत्महत्या करनी चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि भाई तुम 103 पे पैक हो गए, तुम वन साइड इस तरीके से जिल्लत हो गए। और केकेआर, अबे भाई केकेआर को जिस तरीके से मारा है ना पंजाब ने, अबे लो टारगेट चेज होते होते रोक लिया, डिफेंड कर लिया। तो भाई इस हिसाब से तो भाई के क्या तुम लानतियों पे भी लाना थे। हम ही मिले थे तुम्हारे को, हम ही ठोकने को मिले थे। हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। और जिस तरीके से पंजाब ने जो निस्तो नाबूद कर दिया, यानी हारी हुई 100% हारी हुई बाजी को 100% उलट कर गया, जिस तरीके से मारा है ना भाई, मैं तो तस्वीर ही नहीं कर सकता। और पंजाब ने टॉस जीत के बैटिंग ली और बाकायदा पिच का फेवर भी थी सपोर्टिव के भाई बैटिंग ले लो, क्योंकि 180 से नीचे जाता है, डिफेंड करना आसान होता है, चेज करना मुश्किल होता है। और जितने भी आपने मैचेस देखे होंगे और मूलनपुर ये न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में कि जितने भी टारगेट दिए वो चेज नहीं हुए। तीसरा मैच था, तीसरा ये मैच चेज करने वाली टीम हारी है। तो उसमें मैं हैरान हूँ कि भाई 111 का टारगेट पे भी मतलब इतनी स्लो और डेड टू लो पिच थी, जिससे 111 पे पैक हो गए और उसको भी डिफेंड कर लिया भाई, सैल्यूट है। और जिस तरीके से अय्यर की जो कप्तानी और काउंटिंग ने पीछे से कमांडिंग की ना, जिस तरीके से गिराया है, और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो है वो ऑडियंस का जाता है पंजाब का। एंड तक नहीं गए, एंड तक स्टेडियम भरा हुआ था, सपोर्ट दिया जैसे सीएसके वाले करते हैं, वैसे पंजाब वालों ने किया। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्रेजी, जिसकी वजह से आखिरी बॉल तक पल पल तक गिराने की कोशिश की। तो आगाज़ करते हैं टॉस जीत के बैटिंग ली। पावर प्ले में स्टार्टिंग अच्छी दी प्रभ सिमरन सिंह ने, बाद में भी आर्या ने भी अच्छा खेला, समझ लो भी मारा, हिटिंग वगैरह। पावर प्ले तक तो अच्छी सहमत दे दी थी, 3 ओवर तक तो सही गया था, तेज खेल लेते। उसके बाद से भी जो हर्षित ने भी प्रियांश आर्या को आउट किया और DB स्क्वायर लेफ्ट पे उठा दिया था, गलत शॉट ट्राई किया। उसके बाद से भी अय्यर का लौंडा भी गया, रामनदीप नहीं पकड़ा दूसरा कैच, रामनदीप छाया हुआ था। और मेरे को खुद को नहीं पता भाई, रामनदीप ऑलराउंडर है, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता, समझ से बाहर है। कभी पार्ट टाइम में 1-2 ओवर डलवा देते या कभी बैटिंग में आ जाते हैं, तो बैटिंग में से कुछ नहीं होता, यानी ना बॉलिंग का ना बैटिंग का। तो भाई है किस चीज़ का तू? और फील्डिंग में थोड़ा बहुत नज़र आया था, बाकी फ़हीम अशरफ वाला सीन है इसका, ये इंडियन फ़हीम अशरफ है हमारा। तो इसके लिए रमनदीप सिंह के आगे रमनदीप राणा लगा दो, इंग्लिश को खिलाया स्टोइनिस की जगह पे कि भाई आज इसका कुछ हो जाएगा बेहतर। बदकिस्मती हुई कि वरुण मिस्त्री ने गूगली से इसको खा गया, पना बिल्ला कर दिया। वधेरा आया, प्रभ सिमरन सिंह ने मारने शुरू किया तेज पावर प्ले की आखिरी बॉल पे, फिर ये भी आउट हो गया हर्षित की बॉल पे। तो इसका कैच भी रमनदीप ने पकड़ लिया, यानी टॉप 3 के बैटर जो हैं वो 3 ओवर रमनदीप ने पन्ना बिल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया फील्डिंग में, यानी समझ लो कैच की हैट्रिक कर ली। तो उसके बाद से फिर वधेरा और मैक्सवेल संभालने लगी रहे थे, 20 की पार्टनरशिप बनी ही थी कि भाई वधेरा ने फिर नोटगे की बॉल पे कैच दे दिया वेंकटेश को, नोटगे ने तो फिर वोट के डाल के ठोके पे। फिर सूर्यांश आया तो अभी मैक्सवेल अजीबो गरीब तो नहीं, क्या हो गया, फिलहाल बहुत अच्छी की थी गूगली की ना वरुण ने, वो जिस तरीके से एंगल में फेंकता है ना, लगता है कि भाई ये फिगर वो कैरम बोल करेगा, लेकिन वो जिस तरीके से रिलीज करता है ना, गूगली होती
वो उसको बीट नहीं कर पाया, तो इजीली बोल्ड हो गया। फिर शेगिरे, सूर्यांश शेगिरे पे आउट हो गया नारायण का, दूसरा ओवर आया तो एज निकल गया डी कोक के। फिर येंसन आया, फिर येंसन को नारायण खा गया और रोक ही नहीं सका। फिर जावियर बार्लेट आया, फिर बार्लेट और फिर शाशांक ने मिलकर भी जो चार चार लगाने की कोशिश ही की थी, 109 तक गए ही थे कि शाशांक एलबीडब्ल्यू हो गया। वैभव अरोड़ा की जो बॉल कटर जो कमाल की मारी है ना, बॉल पड़ गई जो अंदर आई है ना, बेहतरीन। फिर अर्शदीप ने मेरा आउट करा दिया बार्लेट को। गलती दोनों की थी, अर्शदीप ने कॉल कर दिया और बार्लेट ने पीछे देखा नहीं। वो बाद में उसने भी मना किया, जब तक वो मोरा जब तक बेस पे मार चुका था वे बाबा अरोड़ा। तो 111 पे इजीली कॉलेप्स कर चुके थे। और फिर कोलकाता की बैटिंग स्टार्ट हुई, डी कॉक और बार्लेट की बॉल पे फिर येंसन भी बोल्ड हो गया, येंसन की बॉल पे नारायण। तो समझ लो 2 विकेटें आपकी 7 पे गिर चुकी थी 2 ओवर के अंदर। प्रेशर थोड़ा बन सकता था, लेकिन पे 55 की जो पार्टनरशिप बनाई ना रघुवंशी ने और आपका अजिंक्य रहाणे थोड़ा खड़ा रहा। रघुवंशी ने जिस तरीके से ड्राइव खेले रहे उसको बनाए, समझ लो आपका पावर प्ले को पूरा कैच कर लिए, पावर प्ले को पूरा बीट कर लिए। पावर प्ले के बाद भी थोड़ा अच्छी सेंसिबल इनिंग जा ही रही थी कि जहाँ से भी चेहल की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ आने से, वहाँ से फिर कोलकाता थोड़ा कोलेप्स होना शुरू हुआ। तो फिर वेंकटेश आया, तो फिर रघुवंशी आउट हो गया कैच दे के। फिर रिंकू आया, तो चेहल ने भी ऐसी क्यारी लेग स्पिन मारी कि वो ट्राई करते करते इसके हाथ से यूं निकल गई और ये थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था, स्टम्प कर दिया इंग्लिश ने आराम से। फिर वेंकटेश ने कैच दे दिया मैक्सवेल की, एलबीडब्ल्यू हो गया। रिव्यू भी ली लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि आप बॉल अंदर आके एलबीडब्ल्यू हो गया था। फिर रसल आया, रामनदीप आते के साथ जेंसन चहल की बॉल पर कैच दे दिया इसने। यूं ट्राई कर रहा था बल्ले पे, यहाँ ये जो कोना होता है ना यहाँ लग के पीछे ये ऑफ स्लिप थी, लेग स्लिप पर खड़ा हुआ था आपका शेरिया सही है। तो जिस तरीके से पकड़ा, फिर इसी तरह आया येंसन ने ओवर द विकेट राउंड द विकेट पा के बाउंस मारी तो उसके बैट पर लग के विकेट पे लग गई। फिर अरोड़ा आया, फिर अरोड़ा फिर अर्शदीप की बॉल पे इंग्लिश को कैच दे दी। गलती ये की कि बाउंस थी, इसको रिलीज करना चाहिए था, उसने ऐसे यूं करके छेड़ दी बॉल, तो आराम से फिर कैच हो गया। तो समझ लो आपका 14 ओवर के अंदर सब कम से कम आपकी, बल्कि 13 ओवर में तो पहले रन आउट हुआ, अरोड़ा खड़ा था तो फिर रसल ने मारना शुरू किया। और बल्कि हाँ सही है, आउट हुआ वैभव अरोड़ा, उसके बाद फिर रसल ने मारना शुरू किया और छक्का चौका लगा दिया। फिर अगला ओवर आया ही तो फिर आपका रसल ने तो भाई चेहल को तो पागल कर दिया था मार मार के। और पिछले ओवर में ये छक्का और चौका लगाया, बल्कि 2 छक्के लगाए थे, तो ऐसा लग रहा था कि भाई रसल मोमेंटम पकड़ लेगा। और फिर अरोड़ा आउट हो गया था। फिर नोट के स्कोर लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ है, जहाँ तक मैंने मैच देखा था कि ये 15 ओवर का दिखा रहे हैं, बल्कि ये 16वां ओवर था। और 16वें ओवर में फिर रसल जैसे ही आया और आपका येंसन की बॉल पे तो ट्राई करने जा रहा था बाउंस पे, तो बैट पे लग के इसका भी गिल्ली यानी हिटिंग करना इतना मुश्किल हो रहा था डेथ ओवर में, मिडिल ऑर्डर में, कि बैट्समैन ट्राई करने जा रहा था बैट पे ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइड एज लग के बोल्ड हो रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा एक नुकसान हुआ। अब आखिरी में हम जाते हुए एक बात करेंगे कि पंजाब ने जो है ना पावर प्ले स्टार्टिंग अच्छी थी, पावर प्ले में जैसे ही पहली विकेट गिरी पंजाब को वहाँ से कोलैप्स होना शुरू हुआ, नुकसान हुआ। वहाँ से गिरते गिरते भी उसके बाद उठ नहीं पाया पंजाब। इसी तरीके से कोलकाता का साथ ये हुआ कि भाई
कोलकाता में बॉलिंग अच्छी इस्तेमाल की क्योंकि इनकी सूटेबल करती थी, बॉलिंग का फ़ायदा उठाया कोलकाता ने। सेम फिर इसी तरीके से पंजाब की थोड़ी वीक थी कोलकाता के मुकाबले में बॉलिंग, लेकिन फिर भी पंजाब ने अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा कोशिश की मद्देनज़र रखते हुए, और जितना हो सकता था पॉसिबिलिटी करने की, पॉसिबल बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम कोलकाता हो गया। उसकी वजह से ये वो पावर प्ले में स्टार्टिंग थोड़ी बुरी रही कोलकाता की। उसके बाद 2 विकेट गिरने के बाद पावर प्ले पूरा रहाणे ने और रघुवंशी ने मिलकर संभाल लिया था। इजीली दिख रहा था कि 100% कोलकाता का है। 62 रन बना लिए थे इजीली। 50 रन कोई बनाना कोई मुश्किल नहीं था 13 ओवर में, यानी 78 बॉलों पर 50 रन। सिंगल डबल भी करते तो इजीली बन जाते। गलती क्या की कोलकाता में, पहली विकेट रहाणे आउट हुआ, उसके बाद कोलैप्स जब होना शुरू हुआ तो जितने भी जो उनके लपा रहे थे उनको थोड़ा सा सेंसिबल होके, थोड़ा सा शांत होके खेलना चाहिए था। थोड़े से सिंगल डबल लेने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा भागना पड़ता भाई, रन बनाने के लिए भागना पड़ता। जरूरी नहीं हम हर चीज़ में हिटिंग में ज़्यादा जाओ, तो हम हिटिंग के चक्कर में आपने देख लो क्या हुआ, क्या हाल हुआ। तो सिंगल डबल में जाते हैं ना, रघुवंशी संभाल लेता। रघुवंशी की भी गलती हुई, उसने हिटिंग की, ऐसे मोमेंटम मारने वो खड़ा रह जाता। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जो एंकर करके जीता सकता था। उससे एक गलती हुई तो हो गया। उसके बाद फिर वेंकटेश झटका, फिर उसके बाद रिंकू झटका, फिर आपका फिर रसल, और फिर रामनदीप का तो समझ नहीं आता कि भाई ये कभी बॉलिंग में आता है तो ऐसा लगता है कि बैटिंग में भी कर लेगा, बैटिंग में आता तो लगता है बॉलर अच्छा है, कर लेगा। फील्डिंग करता तो लगता है हाँ प्रॉपर ऑलराउंडर है। भाई पही वाला हिसाब है इसका भी। तो भाई मैं यही बोलूँगा सिंगल डबल का 2 चीज़ें गलतियाँ की कोलकाता ने, जिसकी वजह से सब हार हुई है। और तीसरी गलती मैं आपको एक और बता दूँ, इनको चाहिए था कि रिंकू की जगह पे रमनदीप को भेजते, रमनदीप की जगह पे रसल को भेजते, और वेंकटेश को रिंकू की जगह पे भेजते। जो लाइनअप जो बैटिंग हुई है उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, उसका रीज़न ये था कि रमनदीप खड़ा रह जाता था क्योंकि वो प्रेशर में नीचे आया। वो प्रेशर में पहले भी बता चुका हूँ वो इतना अच्छा हैंडल नहीं करता, वो जल्दी कोलैप्स हो जाता है। अगर ये पहले आता रघुवंशी पे शायद प्रेशर कम होता, सिंगल डबल में कहीं ना कहीं बाहर के ले जाते और नीचे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हीटर जितने भी वो थोड़े से मार्जिन के पर तक बना लेते, इजीली चेस कर लेते। तो ये तीसरी गलती की पंजाब की गलती हुई थी बैटिंग में। पावर प्ले के बाद उठ नहीं सके, बैटिंग को थोड़ा देख के खेलना चाहिए था, लेकिन स्पिन को इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सके। तो ये इसी वजह से पंजाब का एक गलती की वजह से केकेआर की 3 गलती होने से थोड़ा कम भारी हुआ, नुकसान हुआ, इसलिए पंजाब बाजी ले गया। तो यहीं तक की वीडियो। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।